आज हम बना रहे हैं बिना अवन बिना अंडे घर की सिर्फ 4 चीज़ों से 4 पाउंड का केक, सुपर सॉफ्ट केक। आज का सरल सा केक, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से केक, बिना अवन के, बिना कंडेंस मिल्क के, बिना दही के, कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं। तो आज का जो केक बनाने जा रहे हैं घर की चीज़ों से बनाएंगे। ना हमें कोई बटर चाहिए, ना ही कंडेंस मिल्क चाहिए, ना ही दही चाहिए, कोई मुझे लेमन जूस नहीं, विनेगर नहीं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग फ्लफ़ी सा केक चाहिए। तो उसके लिए मैं, क्योंकि ये बड़ा केक है, करीब 4 पाउंड का केक है, तो 1 kg हम दूध ले रहे हैं। कच्चा लेने की ज़रूरत नहीं, पहले से उबला हुआ भी ले सकते हैं, पर उसके अंदर जो फैट है उसे निकाले नहीं। तो ये मैं कच्चा ही दूध ले रही हूँ, फुल फैट दूध। इसे हम उबलने के लिए रख रहे हैं। कुछ ट्रिक्स को आप फॉलो करेंगे तो केक बनाने के बाद केक का जो रिज़ल्ट देखती हूँ, मुझे जो खुशी मिलती है वो आपको भी 100% मिलेगी। आपको लगेगा कि हाँ, अब इन्हीं ट्रिक्स के साथ हम केक बनाएं, लेकिन शर्त ये होगी कि आपको वो ट्रिक्स फॉलो करनी होंगी। आप जल्दी जल्दी में वीडियो देख के अगर केक बनाएंगे तो आपका केक कहीं ना कहीं बिगड़ जरूर जाएगा। तो पूरी कोशिश कीजिए, हर टिप्स को फॉलो कीजिए, आपको वही रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए, मैंने 1 लीटर दूध लिया है, उसे गैस पे रखा है। हमेशा दूध को पहले जब हम रखते हैं तो ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए जब तक उसमें उबाला ना आए। ये देखिए, दूध उबलना शुरू हुआ। अब हमें इसे आधा नहीं करना है, पर 10 मिनट, मतलब खड़े हैं अगर आप साथ में तो थोड़ा हाई फ्लेम पे उबालते रहिए, कम करते जाइए। लेकिन अगर आप को कोई काम है तो मीडियम फ्लेम पे इसे पकने दीजिए। एक करछी डाल दीजिए, करीब 10-15 मिनट तक इसे बॉईल होने दीजिए। मतलब ये जैसे 1000 ml जो दूध होता है तो करीब 700 ml के आसपास रह जाए। अब इसमें हमें कोई नापने की ज़रूरत नहीं, अंदाज़ा जैसे होता है 1/4 हिस्सा कम हो जाए, इतना हमें दूध गाढ़ा चाहिए। तो जब तक ये दूध गाढ़ा हो तब तक मैं आपको कुछ और बातें बता रही हूँ। तो ये केक हम अवन में बना नहीं रहे, हम गैस पे बना रहे हैं। तो मैंने एक ऐसा बर्तन चुना है केक के लिए। मैंने अभी अपने पोते के बर्थडे पे इससे केक बनाया था, तो बहुत सारी डिमांड थी कि हम कैसे बनाएं। तो मैंने सोचा कि इस केक से, इस मोल्ड से मैं आपको बताऊं कि कैसे बनाया जाता है। तो मैंने ये देखा कि इसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा तब मिलेगा जब हम पूरा का पूरा टिन इसके अंदर, मतलब जहाँ हम बेक कर रहे हैं अंदर जाए, तभी पूरा यहाँ तक वो ब्राउन होगा। ऊपर का हिस्सा ब्राउन नहीं होता, पकता बहुत अच्छा है। तो मैंने एक कढ़ाई चुनी है। कढ़ाई के अंदर नमक डालें तो ठीक बात है, नहीं डालें तब भी चलेगा। एक मैंने रिंग रख दिया है, आप कोई प्लेट भी रख सकते हैं, वो भी चलेगा। तो इसे हम गरम करने के लिए रख देंगे। अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा। और जब भी हम प्री हीट करते हैं कढ़ाई को तो 10 मिनट करीब इसको मीडियम फ्लेम पे गरम किया कीजिए। अब इसके ऊपर जो आप प्लेट रखेंगे ना, वो भी गरम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इस नाप की कोई भी प्लेट या टैनी कुछ भी ऐसा ले लीजिए जो उसे गरम करने के लिए रखिए। उसके बाद की जो ट्रिक है, अब जिस मोल्ड में हम केक बना रहे हैं, आप इंग्रेडिएंट्स निकालने से पहले ये देख लीजिए कि हम किस में बना रहे हैं, उसे सेट करना पहले ही ज़रूरी है। अब इसमें हमें इस तरफ से भी अच्छे से ऑयल लगाना है, जिससे हमारा केक जो डीमोल्ड करते हैं तो बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। हर तरफ से आप ऑयल ग्रीस कर लें या बटर ग्रीस कर लें। आप पहले से यूज़ किया हुआ ऑयल बिल्कुल भी केक के लिए यूज़ ना करें। हमेशा फ्रेश यूज़ ही करें ऑयल, और या तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास है। शुद्ध घी भी, देसी घी जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। बस कोई भी फ्लेवरफुल वाला ऑयल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं मैदा, क्योंकि बहुत बड़ा है तो मैंने काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इसमें मैदा डाला है। अभी हम निकाल देंगे जितना हमें इसमें लगे, बाकी एक्स्ट्रा निकाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से लगाने से हम पेपर लगाने से बच जाएंगे। हमें पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हमने लगा दिया, बस जहाँ जहाँ भी मैदा ना लगाए वहाँ आप लगाइए और एक्स्ट्रा मैदे को हटा दीजिए। ये देखिए, 10 मिनट मैंने इस दूध को अच्छे से उबाल लिया है। अब काफ़ी अच्छे से उबल रहा है। इस वक्त बहुत ही कम मेहनत है हमारे इस केक में। हम चीनी पिसी हुई भी नहीं डालेंगे, ये नॉर्मल चीनी डाल रहे हैं हम, और ये चीनी है करीब 250 ग्राम।
तो 250 ग्राम चीनी है, क्योंकि मीठा अच्छा चाहिए हमें। हम जो ये केक बना रहे हैं, टी टाइम केक बना रहे हैं, जैसे ब्रिटानिया का केक होता है, तो उसी कलर में हमें बनाना है, उतना ही अच्छा टेस्टी बनाना है। तो हमने चीनी डाली है 250 ग्राम। अगर कप से देखेंगे तो 1 कप प्लस 1/4 कप। और एक चीज़ और बताऊं, आप चाहें तो थोड़ा 25-30 ग्राम चीनी और कम कर सकते हैं, पर मुझे पर्सनली ये केक थोड़ा अच्छा मीठा वाला पसंद है। हमारे घर में ये केक बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि ये केक मैं आपके साथ शेयर करूं। तो अब चीनी डालने के बाद, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ती है, तो थोड़ा सा 2-3 मिनट हम और उबाल लेते हैं। ये हम टी टाइम फ्रूट केक बना रहे हैं। इसमें ना तो हम बटर डालने वाले हैं, ना कंडेंस मिल्क, ना ही दही, और ना ही कोई लेमन जूस, और ना ही हम कोई डालेंगे ऐसा चीज़ विनेगर वगैरह जिससे इस केक का टेस्ट ख़राब हो। हम बेकिंग सोडा भी नहीं डालेंगे। आप प्लीज़ इसे इनो से भी ना बनाएं। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आप केक बनाएं, बहुत ही पसंद करेंगे। एक बार आपने ये केक बिल्कुल परफेक्ट इस तरीके से बना लिया तो आप हमेशा इसी तरीके का ही केक बनाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आप इसके आधे रेशो से भी बना सकते हैं अगर छोटा मोल्ड है। मोल्ड आपका कोई भी हो सकता है, स्टील का भी मोल्ड ले सकते हैं। देखिए 4-5 मिनट मैंने चीनी डालने के बाद भी पका लिया। अब गैस बंद कर देते हैं। इसे थोड़ा सा ठंडा करते हैं, एकदम ठंडा नहीं पर थोड़ा सा ठंडा। मेरे पास कई कमेंट्स ऐसे आए थे कि हमारे पास नॉन स्टिक पैन ना हो तो हम केक किस में बनाएं। तो आप कोई भी घर में पुरानी कढ़ाई हो जो आपके यूज़ नहीं होती हो, उसको भी आप ले सकते हैं। पतीला हो। ये देखिए अब हम इसे प्रीहीट करने के लिए रख रहे हैं, तब तक हम इधर केक की तैयारी करते हैं। तो अब देखिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं। यहाँ ले रही हूँ मैं मैदा। ये 1.5 कप मैदा है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आधा मैदा आधा आटा भी ले सकते हैं। आटे का प्रॉपर जो केक जो बनता है वो मैं आपको कभी और बताऊंगी, लेकिन इस केक को आप पहले मैदे से ही ट्राई कीजिए, क्योंकि आटा तो हम रोज़ रोटी खाते हैं, लेकिन कभी कभी हम जब केक बनाते हैं तो उसका रिज़ल्ट भी हमें और अच्छा मिले, इसके लिए आप प्लीज़ इस बार तो आप मैदे से ही बनाइए। वैसे मैंने सूजी से भी कई बार आपको बताया है, तो आगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि बिना मैदे के भी पूरा केक बन सकता है। 1.5 कप लिया है मैदा, और ग्राम्स में देखेंगे तो 250 ग्राम मैदा है। इसे हमने छान लिया है। 1/4 कप मैं ले रही हूँ कस्टर्ड पाउडर। इससे ये कलर जो आएगा ब्रिटानिया जैसा कलर आएगा फ्रूट केक का। और इन केस नहीं हो तो चलेगा, आप मैदे की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। इसको 1/4 कप मैदा और ले लीजिए। फिर चाहे तो कुछ कलर डाल सकते हैं, एसेंस डाल सकते हैं। मैं तो आज बिना एसेंस के ही बनाऊंगी, क्योंकि इसमें कस्टर्ड पाउडर का फ्लेवर है। ये जो चेरी हम डालने वाले हैं उसमें हम थोड़ा सा मैदा डाल देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये चेरी आपको हर जगह मिलेगी, सिर्फ नीचे नीचे नहीं रहेगी या सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं रहेगी। इस केक को आप दोनों तरफ से खा सकते हो, मतलब वैसे भी सीधा रख सकते हो और उल्टा करके भी सीधा रख सकते हो, ये चॉइस आपकी है। अब इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। कोई बेकिंग सोडा नहीं डालूंगी, सिर्फ बेकिंग पाउडर। 1 टीस्पून, 2 टीस्पून और बहुत थोड़ा और, मतलब हम अंडा वगैरह नहीं डाल रहे, तो 100 ग्राम मैदे के अंदर हमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालना चाहिए। तो 250 ग्राम करीब मैदा है, तो मैंने 2.5 टीस्पून के आसपास ये बेकिंग पाउडर डाला है। थोड़ा कम ज़्यादा चलेगा, पर इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कम ना करें। इसे आप एक बार मिक्स कर लें। ये देखिए दूध ऐसा हुआ है कि हम इसे टच कर पा रहे हैं। इसमें हम डालेंगे ऑयल। ये 1/3 कप है, 1 कप का 1/3 पार्ट। मैंने पहले भी बताया है कि ऑयल ना हो तो आप बटर मेल्ट करके डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं, शुद्ध घी, और अगर ऑयल डालना चाहें तो वो भी चलेगा। अब हमें धीरे धीरे इस मिश्रण को इस केक के अंदर डालना है। इस तरीके से डालें जिससे लम्स ना हो। ये देखिए थोड़ा सा लूज है,
और इस टाइम अगर थोड़ा सा भी अगर आपको लगे तो ज़्यादा लूज़ है तो कोशिश कीजिए, तो वैसे तो आप अच्छे से उबालेंगे, पर कभी ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप थोड़ा सा मैदा लीजिए, थोड़ा बेकिंग पाउडर इसमें डाल दीजिए। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, नॉर्मल से थोड़ी लूज़ है। टिन में मैं बना रही हूँ, यहाँ पर बीच में होल होता है तो रिस्क नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा आपने सिल्वर फॉइल या किसी से भी पैक कर दीजिए, जिससे ये मिश्रण अंदर ना चला जाए। ये लूज है इसलिए इसे पकने में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है। इस को निकालिए, रिंग को सीधा रखिए। अब इसे इसी टिन से कवर कर दीजिए। केक का सही रिजल्ट लाने के लिए जिस बर्तन को आपने प्रीहीट किया है मीडियम फ्लेम पे, उसमें जब हम केक डाल देते हैं तो 1 मिनट के लिए आप मीडियम फ्लेम पे ही रहने दीजिए। उसके बाद इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए। ये देखिए अब मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। इसे करीब करीब 30-35 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। करीब 20 मिनट हुए हैं। इस केक को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आपको ये पोर्शन को फ्रंट करना है तो यहाँ एक काम करिए, थोड़ी सी ना पिस्ते की बारीक कतरन डाल दीजिए, बहुत ही बढ़िया लगेगी। आप इस साइड को भी ना फ्रंट कर सकते हो, अगर आपको पलट के वो नहीं करना है तो। रियली इस केक की आपको टेस्ट इतनी पसंद आएगी कि सारे केक आपको एक तरफ, ये केक अलग लगेगा। बहुत ही बढ़िया है। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ तभी आपको कोई भी रेसिपी देती हूँ। मुझे यही लगता है कि उसका टेस्ट भी है बहुत अच्छा होना चाहिए। ये देखिए अब हम वापस इसे कवर कर देते हैं। करीब 40 से 45 मिनट लगते हैं इसे परफेक्ट पकने के लिए। स्लो गैस पे पक रहा है, करीब करीब 45 to 50 मिनट हो गए हैं। ये देखिए आप खुद खुश हो जाओगे इसे देख के, कितना सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट। हाथ लगाएंगे तो बिल्कुल अच्छे से। अब मैं दिख तो रहा है कि ये पक चुका है, यहाँ जाली भी देख लीजिए, पर फिर भी यहाँ देखिए, यहाँ पर जो जाली दिख रही है हर जगह आपको, इससे आपको पता चलेगा कि ये केक बहुत ही परफेक्ट है। इससे आसान और इतना परफेक्ट केक आपने नहीं देखा होगा। अब इसे एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल बन चुका है। एक बार और जगह चेक कर लेते हैं। हल्का सा चिपक रहा है, वैसे केक बन चुका है, पर फिर भी मतलब ये गीला नहीं है, तो कोई बात नहीं। 2-4 मिनट इसको ऐसे ही इसमें रहने देते हैं, तो जो थोड़ी सी कसर है वो भी बन जाएगी, फिर हम निकालेंगे। फाइनली 5 मिनट और हो गए, गैस बंद कर देते हैं। इसे ठंडा होने देते हैं, फिर हम निकालेंगे। इसे हमें डीमोल्ड करना है, थोड़ा ठंडा हो चुका है, पर भी निकाल देते हैं। इससे हमारे केक को बहुत सेफ्टी मिलती है, और नॉर्मल मोल्ड में भी आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए, वाओ, आई कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना, कोई प्रॉब्लम। बिना पेपर के इस आड़े तिरछे मोल्ड में भी आप बना सकते हो। अब क्योंकि हमने मैदा लगाया था ना, तो इस मैदे को थोड़ा थोड़ा हमें निकालना होगा। नहीं लगाते तो थोड़ी रिस्क हो जाती, पर लगाने से थोड़ा सा ये हटा दीजिए। अब आपको दोनों की चॉइस है, आप इस तरीके से भी काट सकते हैं, इसको उल्टा करके भी काट सकते हैं अगर इस तरीके के मोल्ड में बना रहे हैं तो, वरना तो अक्सर हम सीधा ही काटते हैं। मैं आपको दोनों ही पोर्शन इसके पिक्चर में दूंगी। तो इस केक के लिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ 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 इस केक को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स और फैमिली सभी को ये पहुंचना चाहिए कि आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखिए सॉफ्ट, देखिए कितना है। इसको टायर केक भी कह सकते हैं, डोनट केक भी कह सकते हैं। थोड़ा सा ठंडा हो जाए अच्छे से, फिर हम कट करके दिखाएंगे। इस केक को काट कर मैं आपको दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है। ये केक देखिए कितना सॉफ्ट है, और ये देखिए हर जगह पका हुआ है, बिल्कुल जैसे हमें मार्केट में मिलता है वैसा ही केक है। मैं आपको और स्लाइस करके दिखाती हूँ।
इतना बड़ा केक घर में आप आसानी से बना सकेंगे। आप उल्टी तरफ भी काट सकते हैं, जैसा आपका मन करे उस हिसाब से आप काट सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग है। तो है ना बहुत ही अच्छा सा केक। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए।